बच्चों, आज हम पाठ 3 वृत्त में आगे का भाग स्पर्श रेखाखंड प्रमेय देखेंगे। इससे पहले हमने रचना किया था। प्रैक्टिकल नंबर 2 में लास्ट वाले रचना में हमने स्पर्श रेखाखंड का परिभाषा ज्ञात किया था कि स्पर्श रेखाखंड का परिभाषा क्या है। वृत्त के बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु, इस प्रकार का हमने रचना किया था। वृत्त के बाह्य बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को स्पर्श रेखाखंड कहते हैं। और वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। उन दोनों स्पर्श रेखाएं में दो स्पर्श रेखाखंड होते हैं। और हमने रचना में ये भी किया था कि खींचे गए स्पर्श रेखाखंडों की लंबाइयां समान होती हैं। तो यही जो हमने समान होती है बात वहाँ बताया था और परिभाषा लिखा था, उसी से प्रमेय बना है। ये प्रमेय है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट मार्किंग कर लेना है। और प्रमेय क्या है? वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श, कितने स्पर्श रेखाखंड? दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांग होते हैं। तो इसमें दत्त क्या हुआ? दत्त हुआ वृत्त है, वृत्त के बाहर भाग में स्थित में बिंदु है, बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड, ये सारा दत्त है। और साध्य क्या हुआ? दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांग है, ये हमारा साध्य है। तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, केंद्र लेंगे, केंद्र के का बाहर बिंदु आर लेंगे, आर से स्केल पर लेकर दो स्पर्श रेखा खींच देंगे, नाम देंगे आर एम और आर एन। तत्व में हम लिख दिया बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु आर वृत्त के बाएं भाग में है और आर एम और आर एन स्पर्श रेखाखंड है। साध्य क्या हुआ? दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांग होते हैं। स्पर्श रेखाखंड का नाम क्या है? आर एम और आर एम। रेखा आर एम सर्वांग है, रेखा आर एम। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले मिलाएंगे कुछ यहाँ पर। तो वो भुजा है ओ एम, ओ एम, ओ एन और ओ आर, ओ आर खींचा। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं हम स्केल लेकर। यहाँ पर डॉटेड लाइन से मिलाओ ताकि पता चले खंडित है। और यहाँ पर ओ आर, तीनों भी लाइन हमने रेख हमने खींच लिया है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखो, दो त्रिभुज बन गया है। दोनों त्रिभुज को यदि हम सर्वांग कर दें तो साध्य आ जाएगा। तो सर्वांग करने के लिए हम क्या क्या प्रमेय लगा सकते हैं? इससे पहले हमने प्रमेय पढ़ा था स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय। क्या हम लगा सकते हैं? यहाँ पर देख लो, चेक कर लो। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। तो जरूर यहाँ पे स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लगेगा और जिससे ये कोण एन 90 अंश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी लगेगा, कोण एन 90 अंश हो जाएगा। स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से ये 90-90 आ गए। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए एक ही इकलौता प्रमेय हमारे पास होता है, वो है कर्ण भुजा प्रमेय। तो इसमें हम निकालेंगे कि और कौन कौन सी बातें सर्वांग हो सकती है। तो 90 यहाँ पर आ चुका है, 90 का निशान बना देते हैं स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। तो 90 के सामने वाली भुजा ओ आर जो कर्ण है वो सर्वांग है, क्योंकि वो सामान्य भुजा है दोनों त्रिभुज की। और ओ एम सर्वांग है, ओ एन एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरह से कर्ण भी सर्वांग हो गए, भुजा भी सर्वांग हो गए और ये दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांग हो गए। जब त्रिभुज सर्वांग है तो उनके संगत भुजाएं भी सर्वांग होगी। इस तरह से हमारा साध्य आ जाएगा। तो अब सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, ओ एम लंब रेखा आर एफ तथा ओ एन लंब रेखा आर एन। कारण लिखो, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। सेकंड पॉइंट अब क्या लेंगे? आप लंब आ चुका है तो त्रिभुज में 90 आ गया है, तो त्रिभुज का नाम लेंगे त्रिभुज ओ एम आर तथा त्रिभुज ओ एन आर में
3 बातें हमें इसमें बतानी है। तो 3 बातें हम सर्वांग सम बताते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे 90, उसके बाद कर्ण, उसके बाद भुजा। तो 90 वाला कोण लो, कोण ओ एम आर बराबर है कोण ओ एन आर बराबर 90 अंश कथन 1 से, हमने वहां 90 लिया है। फिर कर्ण ओ आर सर्वांग सम कर्ण ओ आर सामान्य भुजा। ठीक है, इतना लिख लिया। अभी तीसरा लिखो। तीसरे जोड़ी क्या आएगी, भुजा ओ एम सर्वांग सम भुजा ओ एन। कारण क्या होगा, ये देखो तीसरे में हमने ये लिखा है, कारण होगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। त्रिज्याएं कैसी होती है, सर्वांग सम होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। 3 बातें हो गई हमने इस त्रिभुज में। 3 बातें, पहला 90, फिर कर्ण सर्वांग सम किया, भुजा सर्वांग सम किया। तो अब क्या होंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। नंबर 3 डालो, इसलिए त्रिभुज ओ एम आर सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन आर। कारण क्या लिखोगे, कर्ण भुजा प्रमेय से। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, अगर कर्ण भुजा नहीं लिखा है तो वो क्या सोचते हैं, 2 भुजा एक कोण है, बिना यहाँ देखे लगा देते हैं भू को भू कसौटी, और यह भू को भू लिखते ही हमारा आगे का जो यहाँ तक से पार्ट है वो गलत हो जाता है, यहाँ तक सही मान लिया जाता है अगर सही लिखा आपने। तो यहाँ लिखते समय ध्यान देना है। नंबर 4 पर इसलिए हमारा भुजा आ जाएगा, जो हमें जरूरत है। रेख आर एम, रेख आर एम सर्वांग सम है रेख आर एन। कारण होगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। संगत भुजा का ये निशान है, संगत भुजा। तो आगे हमारा साध्य, इस तरह से कितने जल्दी से हमने ये साध्य कर दिया छोटे रूप में। बहुत ही आसान है, 2 त्रिभुज सर्वांग सम करो और संगत भुजा ले लो, हमारा साध्य आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, सबसे छोटा सा स्पर्श रेखाखंड प्रमेय है। इसके बाद हमें तुम लोगों को उदाहरण कर लेना है, और उसके बाद प्रश्न संख्या 3.1 देखते हैं। 3.1 में पहला सवाल जो है उसमें एक वृत्त दिया है, बिंदु सी केंद्र दिया है, बिंदु ए स्पर्श बिंदु है, रेखा ए भी स्पर्श रेखा है, और वृत्त की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या सी और ए को मिलाएंगे तो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या बनती है। स्पर्श बिंदु की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, हम लंब बना के वहां पर स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लिखेंगे। तो यहाँ मौखिक चारों क्वेश्चन का उत्तर बता देती हूँ, इसको हल कर लेना। 3.1 स्टार्ट कर देना। तो कोण CAB का माप कितने अंश होगा, 90 अंश। क्यों, स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। बिंदु C रेखा AB से कितनी दूरी पर है, क्यों, बिंदु C और AB के बीच में हम लंब दूरी खींचे हैं, तो लंब दूरी ही दूरी होती है, तो लंब दूरी की वजह से CA त्रिज्या है, CA का मान 6 है, तो 6 और लंब दूरी उत्तर आएगा। डिस्टेंस AB 6 है और त्रिज्या 6 है, तो हम डिस्टेंस BC निकालो, मतलब उस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण निकालना है। और त्रिभुज ये किस प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज समकोण है और 2 भुजाएं सर्वांग सम है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अर्थात इसके अगले दोनों न्यून कोण सर्वांग सम होंगे। एक कोण 90, 2 न्यून कोण सर्वांग सम है, तो दोनों न्यून कोण का मान 45 होगा। तो 45, 45, 90 त्रिभुज का प्रमेय लगाओ और कर्ण का मान निकालो। कर्ण का मान 6 कर्णी 2 होगा, कारण यही दे देना 45, 45, 90। फिर कोण ABC का माप कितने अंश का होगा, कोण ABC का माप हमारा 45 अंश होगा, कारण यही होगा कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है इसलिए। तो इस तरह से पहला सवाल है, आसान आसान उत्तर है, ये लिख लेना। और क्वेश्चन 3 खास बात ये है कि क्वेश्चन 3 के जो नाम है वही नाम मैंने यहाँ लिए है, वही डायग्राम बनाई हूँ। क्यों, क्योंकि जो मैं यहाँ कर रही हूँ वो क्वेश्चन 3 में उत्तर के रूप में लिया जा सकता है, इसलिए जानबूझ के मैंने यही नाम इस प्रमेय में डाला है ताकि आपका आधा काम हो जाए, आप यहाँ से उत्तर लिख सको। तो इसमें क्या दिया है, वो केंद्र है, R बाहर है, और RM और RN स्पर्श रेखाखंड है, तो सिद्ध करो। सिद्ध करो में ये जानकारी यहाँ दत्त में लिखोगे, डायग्राम किताब का बनाओगे, ये क्वेश्चन 3 यहाँ डालोगे, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दत्त लिखोगे किताब का, साथ लिखोगे कि OR जो है कोण MON का और कोण MRN का
समधिवाचक है वो साथ में लिखना है, रचना कुछ नहीं करना है, रचना नहीं करना है। और उसके बाद इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लंब लेंगे, लंब यही, फिर 2 त्रिभुज लेंगे, 3 बातें लिखेंगे, त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। यहाँ तक लिख लिया। फिर ये जो बॉक्स की बात है ये नहीं लिखना है, और आगे क्या लिखना है वो मैं बता रही हूँ। आगे तुम्हें क्वेश्चन 3 के लिए नंबर 5 डालना है और इस त्रिभुज के बचे हुए कोण सर्वांगसम करना है। तो अब कौन से कोण बचे हैं, ये कोण सर्वांगसम हो गया और ये कोण के साथ सर्वांगसम हो। तो लिखते हैं कोण MOR सर्वांगसम है कोण NOR, तथा दूसरी जोड़ी भी लिख लो, कोण नंबर 6 पर कोण MRO सर्वांगसम कोण NRO। कारण होगा इनका सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण की जोड़ी है। तो नंबर 7 पे निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पर निष्कर्ष की OR जो है इस बड़े कोण को 2 सर्वांगसम भागों में बांट रहा है, और यही OR या RO बोलो इस बड़े कोण को है, नाम क्या है MRN को 2 सर्वांगसम भागों में बांट रहा है। इसलिए ये जो बीच वाली लाइन है इन दोनों भी कोणों की क्या है, समधिवाचक। अर्थात ये जो साधिका लाइन है ये तुम्हें लिखना है यहाँ पर, तो मैं लिख रही हूँ। इसलिए OR कोण MON तथा कोण MRN का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। कारण होगा 5 और 6 से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 भी हल हो गया। आप लोगों को 3.1 स्टार्ट करके नंबर 1 और नंबर 3 सॉल्व कर लेना है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 2 और 4 सॉल्व करेंगे। आप लोग ये नोट कर लीजिए।